नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्स से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उसके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वही दिया जगमगाएगा। कंगना, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। थैंक यू मैम। जिस तरीके से मैंने बोला, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया जगमगाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको? बस जिंदगी एक संघर्ष है। मैं तो कहूँगी कि मैं एक वो दिया हूँ जो बारिश में चल रहा हूँ। तो अब देखते हैं अभी आगे और कितना संघर्ष है, क्योंकि अभी तक इमरजेंसी अपने आप में ही एक संघर्ष रही है। और आज हमें पता चला कि काफ़ी बैन हमारी फिल्म पे आ गए हैं और 6 सितंबर को आ नहीं पाएगी, जबकि पूरी क्लियरेंस सेंसर से मिल चुकी थी। फिर कुछ फ्रिंज ग्रुप्स ने जो है आर्म ट्विस्ट किया है। तो अब इस सिचुएशन में हम हैं कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि 6 सितंबर को ना आके अभी हफ्ता 10 दिन का शायद और वेट करना पड़ेगा। बट आई होप दोस्तों का रोमांच इसमें बना रहे और इंटरेस्ट बना रहे और वो देखने जाएं जब भी आए। अच्छा कंगना, क्योंकि 6 तारीख डिसाइडेड डेट है रिलीज का, क्या इसमें कोई डिले अभी हो सकता है या हम 6 तारीख को ही इस फिल्म को देख पाएंगे थिएटर्स में? नहीं, थोड़ा डिले है अभी इसमें, हफ्ता 10 दिन का डिले है। वी विल हैव टू मूव टू द कोर्ट, क्योंकि अब वही फैसला करेंगे। अब एक जो अगर ये फिल्म हमने बनाई होती, खुद से बनाई होती, तो हम उसे चेंज भी कर सकते थे। लेकिन एक इतिहास है ये देश का, अब हम पे ये प्रेशर है कि हम सिखों को दिखाए नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब जिनका उन्होंने जैसे जैसे असैसिनेशन हुआ है, बाकी हमने किसी भी धर्म से इसको नहीं जोड़ा हुआ है और ना ही हमने किसी कम्युनिटी को जो है टारगेट किया हुआ है। ये मेरे बारे में जितनी अफवाहें हैं वो लोग फैला रहे हैं, उसके करके मेरी खुद की सिक्योरिटी पे खतरा आ गया है, मुझ पे हमले भी हो रहे हैं। अगर मैं खालिस्तानियों की बात करती हूँ तो लोगों ने, जिन्होंने ओपनली अपनी टी शर्टों पे खालिस्तान अपने अकाउंट पे लिखा होता है, वो लोग जो है हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। खालिस्तान एक अलग देश अपना मानना, वो उन्होंने उसके पासपोर्ट भी बना दिए थे, करेंसी भी बना दी थी। भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के आने से बहुत पहले उसको जो है एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया हुआ है, लेकिन वो लोग ओपनली घूमते हैं। वो लोग अपने आप को रिलीजन से जोड़ते हैं, जबकि उनका रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप रिलीजन से जोड़ते होते उससे, तो आप एक मंदिर मांगते या आप कोई एक पूजा की जगह मांगते, तभी तो वो रिलीजन से जुड़ा हुआ ना। लेकिन आप एक अलग सत्ता मांग रहे हैं, आप अलग एक सरकार मांग रहे हैं, तो वो राजनीति से जुड़ा हुआ ना। आप एक अलग देश मांग रहे हैं, तो ना आपका कोई देश ही नहीं है। आपका देश है तो आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनको फ्रिंज ग्रुप बोलना या टेररिस्ट ग्रुप बोलना, अब मेरी जान खतरे में आ गई है और मेरी फिल्म भी खतरे में आ गई है। लेकिन मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगी और मैं लड़ूंगी और मैं ये फिल्म बिना किसी कट्स के लोगों को दिखाऊंगी। मैम, आप ही की बात पे कहा है कि जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं, और जो जिस तूफानों पे आप पल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब वक्त बदलने का है। मानती हैं आप? पता नहीं सौरभ जी, बस कुछ हो, अब मेरी ज़िंदगी के संघर्ष भी कम हो, क्योंकि हर जगह संघर्ष, हर जगह संघर्ष। अब इतना नज़दीक आके भी देखिए, आज 1 सितंबर है। ऐसा लग रहा था कल तक तो कि बस मंजिल तक पहुंच ही गए, और आज इतना बड़ा धक्का लगा। तो खैर देखो अब ज़िंदगी में और कितना संघर्ष है। लेकिन कंगना, कहते हैं ना कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, कंगना का निशाना अर्जुन के तीर जैसा है। तो मानते हैं आप कि वो ऐसा कुछ नहीं, मुझे अपने आप के लिए ऐसी कोई महानता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक तरह से अपनी मैं बहुत ही एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हूँ। मैं हमेशा खुश रहना पसंद करती हूँ, बड़बोली भी हूँ, बहुत बातें करना पसंद है मुझे, और अलग अलग चीज़ों की जो है उसमें मेरे इंटरेस्ट भी हैं। बहुत वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत फर्टाइल माइंड है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, हद से ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है। रिलीजियस भी हूँ एक तरह से, बहुत ज़्यादा देशभक्ति का बहुत ज़्यादा जुनून भी है। तो एक लोगों को लगता है कि यार अलग कैरेक्टर है, ये बहुत अलग है। तो आई एम जस्ट अ वेरी वेरी लाइवली पर्सन। लेकिन जो मॉम डैड चाहते थे आपको डॉक्टर बनाना, लेकिन आपको लगता है डॉक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ लोगों का सही इलाज कर पा रहे हैं भी। लोगों का अभी तो खासकर मेरा ही इलाज कर दिया इन्होंने, मेरी फिल्म। देखो, मैं कहती हूँ कि मौत से भी बदतर कई दुख होते हैं।
तो इस तरह की क्षति किसी को पहुंचाना, तो उन्होंने भी मतलब जख्म पे ही नमक छिड़का है। ये मेरे लिए अपना एक कलाकार को अपना जो प्रोडक्ट होता है वो एक संतान की तरह होता है नो। सो उसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें स्टेक पे होती है। तो उन्होंने भी तीर तो इन्होंने भी निशाने पे लगाया है। अब देखो मेरी फिल्म बच पाती है कि नहीं। नहीं देखिए, वो दौर भी एक था, ये दौर भी एक है। और जिस हम आयरन लेडी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस दौर में हम आपको एक आयरन लेडी के तौर पे देखते हैं, क्योंकि जब अपने लोगों के आंसू पूछना हो तो आप उनके साथ रहते हैं, जब कोई उनकी बात उठाना आप उनके साथ रहते हैं, एक अच्छे कलाकार हैं और जो विजन है आपका वो सुपर से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि इस दौर की आयरन लेडी आज मेरे सामने बैठी है। बहुत धन्यवाद सौरभ जी, थैंक यू। लेकिन ये क्योंकि आप निडर हैं, साहसी हैं और बहुत इंस्पिरेशन भी देती हैं, लेकिन जब डिस्टर्बिंग वीडियोस आपके लिए बनते हैं, आपको मुझे पता है आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड मैम क्या होता है? बहुत वायलेटेड फील होता है आपको, बहुत ज़्यादा वायलेटेड फील होता है। आपके पुराने वीडियो जहाँ पे आप छोटी उम्र में जी, आज जैसे 10-15 साल पुराने वीडियो में आप क्या सोचेंगे, 25-26 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ है कहीं, और एक तरह से जो है उनको, जिस तरह से मेरा काम है, हम कलाकार जो है हमें क्योंकि हमें एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। बिल्कुल। तो हमें जो है जब चाहे क्लब ओपनिंग हो, रेस्टोरेंट ओपनिंग हो, बिल्कुल, उसमें बुला के ऐसा करने के लिए भी, जब मैं पूरी तरह से फिल्मों में ही थी, राजनीति से, तो इस तरह से भी हमारे असाइनमेंट्स होते हैं कि आपको इस क्लब में आना है या इस रेस्टोरेंट में आना है और ऐसे बिहेव करना है कि आप यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। समझे आप? इस तरह के हमारे ये हाई प्रोफाइल लोग, तो वहाँ पे एक वो बनता है, हाई प्रोफाइल लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो ये जनता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको कहते हैं अपीयरेंसेस। शोरूम्स की होती हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की होती है, क्लब्स की। तो अब ऐसी पार्टीज में ऐसी असाइनमेंट्स को या फिल्मों के सीन्स को या कोई मैंने शूट्स की हो, चाहे लॉन्जरे शूट्स हो, चाहे वो किसी और कैरेक्टर की शूट्स हो, उनको यूज करके और मेरे चरित्र को क्वेश्चन करना, तो आपको तो लगता तो है कि ये लोग अपने सही दिमाग में हैं भी कि पूरा दिमाग छोड़ के कहीं आए हुए हैं, भटक चुके हैं। कंगना मैम, कई लोगों को सच सुनने की आदत नहीं होती, लेकिन जब सच सुना जाता है या सुनते हैं, वो कौन सी मिर्ची है जो उनको लगती है? ये तो आपने सही कहा। आप 10,000 झूठ बोल दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आप, लेकिन किसी को आप सच बोलेंगे तो उसको मिर्ची लगेगी। तो जब किसी को मिर्ची लगती है तो आपको एक बात पता चल जाती है कि ये इंसान को जो है वो सच जो है हर्ट हुआ है। जी, एक लाइन है कि भगवान सिर देख के सरदारी देता है, और आपको वो बख्शा है भगवान ने, आपके अंदर कुछ उसको दिखा। आज बहुत सारी जिम्मेदारियां आप निभा रही हैं, तो कितना वाकिफ रखती है कि भगवान सिर देख के सरदारी देखता है? हर एक का अपना अपना जीवन है, हर एक के अपने अपने कर्म हैं, और मुझे लगता है कि खैर हमें कभी लग सकता है, आज जैसे मुझे लग रहा है कि मेरे दुख बहुत बड़े हैं, मेरी फिल्म रोक दी गई है, मुझे एक तरह से मतलब एक तरह से गैग किया जा रहा है, मेरी आवाज़, ये एक इंसान को इस तरह से पब्लिक ह्यूमिलिएशन, और उस पर सबसे बड़ी बात है कि कोई ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत दिखाया है बिल्कुल, बस ये कह रहे हैं कि आपने क्यों दिखाया है। बिल्कुल, ये नहीं कह रहे गलत दिखाया है। अगर आप कुछ गलत होता तो आपको क्या लगता है कि अभी वो बताते नहीं कि ये इसने ऐसे मिस इंटरप्रेट किया या इसने ऐसे किया वो किया। ये कह रहे हैं कि क्यों दिखाया, वो मर गई तो आपको क्या पड़ी है। तो ये जो बातें हैं, इस तरह की बातें हैं, तो सोच के हैरानी होती है कि आजकल के दौर पे, सोशल मीडिया के दौर पे इस तरह से जो है बातें हो रही हैं। तो खैर मुझे तो लग रहा है कि जैसे मेरे दुख से ज़्यादा कोई दुख, पर ऐसा नहीं है। लोग, हर एक इंसान के अपने स्ट्रगल होते हैं, कोई स्ट्रगल छोटा या बड़ा नहीं होता है, और सबके भाग्य में जो लिखा है वही होना है। और बाकी भगवान पे मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ, जैसा आपने कहा, भगवान जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा फिर हमको भी उस लायक बनाएगा कि हम भी वो करें। कंगना, आपको लगता है कि जेन एक्स जो है, जो हमारी जनरेशन है, या अभी हम जिनको देख रहे हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास से वंचित है, लेकिन जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं, उसमें हम कई बार हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन वो सच्चाई के साथ जब हम आगे आते हैं, तो वो डर किस बात का है जो लोगों में पैदा होता है?
देखिए डर यही, देखिए अब आज जो मेरा हश्र हो रहा है वो देख के लोग डर तो जाएंगे ना। अब फिल्मों वाले भी डर जाएंगे। और आज तक कभी कोई फिल्म नहीं बनी या बनी भी है तो बहुत छोटे किरदार निभाए, सिर्फ डिसीजन मेकर के तौर पे इंदिरा गांधी को दिखाया गया। तो ये करके, और आज जो कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने सब ने गुटबाजी करके इसको एक मुद्दा बना दिया है और रिलीजन से भी जोड़ रहे हैं, फार्मर्स से भी जोड़ रहे हैं, ना जाने जिससे जुड़ सकता है उससे जोड़ रहे हैं। मुझे साइको भी बोल रहे हैं, पागल भी बोल रहे हैं। अभी उनके दामाद ने कहा कि उसको तो पार्लियामेंट से ही निकाल दो। हाँ, कुछ भी बोल रहे हैं। तो जिस तरह का ये जो माहौल है, तो आपको क्या लगता है लोग डरेंगे नहीं क्या? कोई अपना सब कुछ दांव पे लगाकर एक फीमेल फिल्म मेकर इस तरह की कोई फिल्म जो कि एक फूलों पत्तों के पीछे नाचना या आइटम नंबर या वही जो एक बॉलीवुड की स्टुपिडिटीज होती हैं वही करना, क्या कभी कोई सोचेगा करना? आई डोंट थिंक। लोग डरेंगे और भी ज़्यादा अब तो डरावना होता जा रहा है देश का माहौल। अच्छा कंगना, क्योंकि एक सच्चाई के साथ हम फिल्म बनाते हैं, मेहनत बहुत होती है लोगों की। एक मेहनत आपकी है क्योंकि एक सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी कई लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों लेकिन आपने एक बात साबित कर दी है, जो इंदिरा गांधी है सिर्फ उनका हक गांधी परिवार से नहीं है, हम भी हमारे पास भी हक है और हम इस तरह की कहानी दिखा सकते हैं। तो क्या अगर इनविटेशन जाएगा स्क्रीनिंग का, क्योंकि बिना देखे फिल्म के साथ ये हो रहा है, तो उनको फिल्म देखने से पहले क्यों ये सब चीजें पता नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मैं चाहूंगी और आपके इस शो के माध्यम से भी मैं उनको कहना चाहूंगी कि आए, फिल्म देखें। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो फिर इसके बारे में बताइए क्या ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन पता है क्या है, वो तो उन लोगों से बात करें जिनको किसी तरह की कोई सेंसिबिलिटी हो। अब जैसे मुझे कहा जा रहा है कि आप सिखों को दिखाइए मत, तो मैंने जैसे क्या उन पे बिजली कड़की क्या, तो आपको लगता है उस लेवल पे कोई बात हो सकती है? और मैंने क्या किया, मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुई थी, जो हुआ वो हो गया। बिल्कुल। तो ये बातें ना उन्हीं से हो सकती जो थोड़ी तो सेंसिबल बात, जिनमें थोड़ा तो दिमाग हो। लेकिन एक गुलजार साहब की भी आई थी आंधी, उस समय भी उस पर बैन लगा दिया गया था। क्यों सच्चाई से पीछा छुटाते हैं लोग? सच्चाई पीछे पीछे है, क्यों सच्चाई आगे नहीं आती है? जैसा आपने कहा कि मिर्ची तो तभी लगती है ना जब सच्चाई दिखाए। बिल्कुल। हाँ, तो मिर्ची उनको लगती है। और आंधी भी एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी जी, ये भी बहुत बेहतरीन फिल्म है। बिल्कुल। और इस फिल्म को एक फिल्म के नज़रिए से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारा इतिहास है उससे हमें सीखना चाहिए। उस टाइम पे भी पॉलिटिक्स हुई थी और पॉलिटिक्स के करके ही जो है ये सब कारनामे हुए हैं। और वो पॉलिटिक्स किसने की थी, उसमें आज इनको शर्मिंदगी क्यों है दिखाने में किसने की थी वो पॉलिटिक्स? तो खैर हमारा तो यही कहना है कि हम तो पैदा भी नहीं हुए थे भाई उस दिन। हमें जो मिल रहा है और हम आपको पूरे सबूत दे रहे हैं कहाँ क्या मिल रहा है, कहाँ से हमारी क्या रेफरेंस है, पर फिर भी जो है अब क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये सब सिनेरियो देख के मुझे विवेकानंद जी की एक बात याद आती है कि अगर आप जिस बात पे चल रहे हैं उसमें समस्या ना आए तो समझना वो गलत है, और अगर समस्या आ जाए तो समझना आप सही बात पे चल रहे हैं। तो कम से कम इस बात की खुशी है कि कंगना सही बात पे चल रही है। शायद ऐसा ही हो। वो मेरे भी गुरु हैं और बहुत अच्छा, आपने उनका नाम सुन के ही एक अजीब सी ताजगी आ जाती है। तो विवेकानंद जी के बारे में तो उनके गुणों का तो मैं क्या ही व्याख्यान करूं, पर ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो कि सही रास्ते पे के ही हमें कांटे मिले। ऐसा ना हो राह भी गलत थी और कांटे भी बहुत ज़्यादा थे। नहीं करना, लेकिन जो धमकी भरे वीडियोस हमने भी देखे, हमको भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जब ऐसे वीडियोस बनते हैं, मुझे पता है कि आप डरते नहीं है, लेकिन कैसे आप इनको देखते हैं और क्या फ़र्क पड़ता है इसका ज़िंदगी पे, रियल लाइफ पे? बहुत फ़र्क पड़ता है। आप हमारे जो भारतवर्ष में जो पुरुषों की जो मानसिकता है, मैं अभी और इंटरव्यूज़ में भी मैंने कहा कि वो अंकल को हम सिंगल आउट कर सकते हैं कि अरे ये गंदा है, ये खराब है, इसने ऐसे बोला, इसने। लेकिन वास्तविकता यही है कि हिंदुस्तान में पुरुष महिलाओं के बारे में ऐसे ही बात करते हैं और इसको कहते हैं बॉयज़ टॉक। ये ऐसी ही होती है। मैं भी नॉर्थ से हूँ, मुझे भी पता है लड़के क्या बात करते हैं। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि किसी ने कुछ भी किया, गाली माँ को या बहन को ही पड़ती है। ठीक है, तो आप उस अंकल को सिंगल आउट करने का फ़ायदा नहीं है। अपनी मानसिकता में झांक के देखने की ज़रूरत है कि आज हमारी बेटियां क्यों सेफ नहीं हैं। और ये बढ़ती ही जा रही है, ये महिलाओं के प्रति ये वायलेंस, महिलाओं के प्रति इस तरह की जो है द्वेष
और महिलाओं के प्रति ये इस तरह की जजमेंट्स कि अगर कोई यंग लड़की है तो यंग के ओल्ड के लिए भी पक्का, ये तो हर एक के साथ में जो है सो के ही मतलब इस तरह की तो बातें हम किसी के भी लड़की के बारे में सुनते ही हैं और हमें लगता है इट्स ओके। फिर वो बातें जो कलकत्ता चाहे रेप केस हो चाहे कोई निर्भया हो कोई भी वो उसके रूप में आती है तो हम सब ऐसा शॉक करते हैं कि अरे एज इफ के इस देश में हर दिन 15 घंटे में एक रेप नहीं हो रहा है, एज इफ यू नो। तो आप बड़े इतने बड़े लेवल पे एक पॉलिटिशियन आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर सोचिए, और वो मानसिकता जो ये अपने रेप कराती है, इसको बड़े तजुर्बे हैं। तो कॉन्सेंशुअल सेक्स से रेप को हमेशा कंफ्यूज करना, बिल्कुल, और ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि रेप होता है, कॉन्सेंशुअल सेक्स होता है। फिर उससे पूछा तो अच्छा फिर ऐसा क्यों, इनको कैसे तजुर्बा होगा, क्या जैसे साइकिल चलाने वाले को होता है। अगेन रेप कनेक्टेड विद रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जी, एक इंसान, एक महिला की जो जिंदगी उसको मार देता है, उसके पीछे एक, मैं कहती हूँ कि ठीक है कोई चोरी भी करता होगा ना, उसके भी कहीं कोई मजबूरी रही होगी, उसको हो सकता है बच्चे की फीस देनी हो या कुछ हो, बिल्कुल। लेकिन जब भी आप रेप और महिलाओं पे अत्याचार करते हैं ना, यू डू इट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। इंस्पायर्ड के जैसे हमने कलकत्ता केस पे देखा, वो बंदा पहले रेड लाइट एरिया जाके आया, तो उस तरह के प्रावधान भी आपके पास है, ऐसा नहीं है। लेकिन मनोरंजन के तौर पे उसने वो लड़की का वो दुर्दशा कर दी। ड्रग्स, डिजिटली उसको हर टाइप का पोर्न हासिल है, उसको अपने आप को उसने इतना वो ड्रंक कर दिया, फिर उसने पोर्न देखे। आप ये भी नहीं कह सकते कि उसकी वो जरूरत थी, ठीक है, उसने अपने आप को उत्तेजित किया, उस हद तक उत्तेजित किया कि वो उतना वहशी बन जाए, उतना दरिंदा बन जाए, और उसके लिए वो एक एंटरटेनमेंट का ही सोर्स था। ऐसी कोई उसकी, आप ऐसे नहीं कह सकते कि उसको एक लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए था या किडनी चाहिए थी तो उसने किसी की जान ले लिया, कुछ नहीं। बिल्कुल। तो ये जो दहशी दरिंदी और ये जानवरों की जो बातें हैं, ये ऐसे गली मोहल्लों से चलती हैं और आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाती है। और इसका दोषी हर एक पुरुष होता है, हर एक पुरुष होता है इसका दोषी। अब हो सकता है बड़ा आउटरेज हो जाए कि इसने ये ऐसी बन गई, मेल वैशिंग कर दी इसने, सबको एक जैसे बना दिया। मैंने बहुत देखा है, बहुत मेल जो है डिफेंसिव होते हैं। क्या कभी आपने किसी महिला को पीछे से जाते हुए देख के हंसे नहीं है आप उसकी किसी फिगर पे? क्या आपने बोला नहीं है ये अच्छे से अच्छी होगी या ये बुरी होगी? क्या आपने बातें नहीं करी है? क्या आपकी? तो इसका दोषी हर एक पुरुष होता है, और हर एक पुरुष को इस तरह की टॉक कंडेम करनी चाहिए। उसी टाइम पे, उसी लेवल पे बोलो, नहीं यार हम ऐसी बात नहीं करेंगे, नहीं यार ये तूने ठीक नहीं बोला, बिल्कुल बोलना चाहिए, उस टाइम पे बोल दो। फिर आपस में चाहे हो सकता है आपके दोस्त बोले यार तू आज बड़ा, नहीं यार हम लोग ऐसी बात नहीं करेंगे। कोई भी ग्रुप में कोई भी एक स्टैंड ले लो इस बात का। बिल्कुल। हाँ, तो आप हमें ये बहुत छोटे लेवल पे करनी पड़ेगी ये बातें। आज हम उस अंकल को या उस रेपिस्ट को या कुछ इसको एक वो बना के करके अपने, हम तो अच्छे लोग हैं, यू नो, वो खराब है। महिलाएं भी हो सकती हैं, महिलाओं के भी इस तरह के विचार आ सकते हैं, यू नो, दूसरी महिलाओं के बारे में, अरे इसने ऐसे कपड़े पहने होंगे तो शायद इसका चरित्र ही खराब होगा। महिलाओं को बोलना चाहिए यार ये बात नहीं हमने करनी, पता नहीं उसका चरित्र क्या, हमको क्या पता, छोड़ो ये बात। तो प्लीज हमें थोड़ा सा तो महिलाओं के बारे में, खासकर आप एक एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक राजनीतिज्ञ को, एक फिल्मी हस्ती को आप ओपनली ऐसे बोल रहे हैं, क्या बच्चों की क्या मनोदशा रह जाएगी? चैनल्स पे दिखा रहे हैं, क्या हमारे देश को हो गया है? क्या हम लोग बिल्कुल ही इतना नीच, इतना गिर गए हैं क्या? देखिए कंगना, मैं आपकी शख्सियत पे, क्योंकि आपकी शख्सियत हमेशा से इंस्पायर करती है और खुशी होती है जब आप हर मुद्दे पे खुल के आते हैं। हालांकि पीछे की जो जनता होती है कई बार खड़ी होती है, हट जाती है, लेकिन आप फिर भी अकेले डटी रहती हैं। तो आप मानते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और आपने ठान लिया कि जीत आप ही की होगी, क्योंकि जिस मुश्किलों से आप में अभी हैं और डटे हुए हैं आज भी, तो आपने ठान लिया कि जीत अब कंगना की होगी। और ये फिल्म सही टाइम पे भी रिलीज होगी, अगर बाद में भी हुई, लेकिन
मैं इसको रिलीज करके हमारी देखो जीते जो भी, जीत देश की ही होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारा बहुत देश खूब, बहुत जीतना चाहिए। हमारे इमरजेंसी फिल्म से हमारा देश जीतना है। हम सबको एक साथ में रहना है। हमारे बहुत खूब। सद्भावना जीतनी चाहिए। हमारे देश की एकता जीतनी चाहिए। क्या हम सोच सकते हैं अपना देश बिना पंजाब के या बिना बंगाल के या बिना हिमाचल प्रदेश के क्या ही रह जाएगा? हम सब एक साथ हैं तो कितना सुंदर है सब कुछ। चाहे साउथ देखिए कितना अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ हैं। तो हमें वो सद्भावना जीतनी चाहिए। अब तो दीदी ने भी मान लिया है कि बंगाल भारत का हिस्सा, और आपने बहुत खुशी जताई थी इस पे, मुझे वो बात याद बहुत, वो तो हमेशा से भारत का हिस्सा था, बट खैर अच्छा है उन्होंने भी मान लिया। जी कंगना, व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज एक बेहतरीन फिल्म, सभी किरदार एक से बढ़कर एक, लेकिन बहुत जल्दी हम उसको देख पाएंगे। व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट दिस इमरजेंसी, क्योंकि आपने विपक्ष के दिमाग में इमरजेंसी लगा दी है, बट इस इमरजेंसी के लिए व्हाट ऑल यू हैव टू से? मैं यही चाहूंगी कि लोगों का मुझे सहयोग मिले और लोगों का मुझे मेरी फिल्म को सहयोग मिले, और हफ्ता 10 दिन में जब भी मैं सबसे पहले तो मैं डिले के लिए खेद चाहती हूँ कि ये 6 सितंबर को नहीं आ पा रही है, 6 सितंबर को नहीं आ पा रही है। 10-15 दिन का जो भी डिले है उसके लिए मैं आपसे खेद चाहती हूँ। जब भी मेरी फिल्म आए आप प्लीज़ इसको सहयोग दें, और अभी भी मेरी जो लड़ाई है वो आप मेरे उसमें भी मेरा सहयोग दें। मैं अभी आई एम मूविंग टू कोर्ट, मैं पूरी फिल्म जो है बिना किसी कट्स के आपके सामने लाना चाहती हूँ। आई होप आई सक्सीड इन दैट। थैंक यू। बिल्कुल कंगना, जाते हम भी ये कहेंगे, व्यर्थ की बातों से खुद को टूटने देना नहीं। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, कई बार गिरोगी हारोगी, पर दौड़ना भूलना नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।